हेलो आप सभी लोगों को मेरे तरफ से नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इस चैनल पर एसएससी के बारे में। आज हम स्पेशल एक एसएससी का प्रीवियस पेपर पे बात करेंगे जो मॉक टेस्ट 1 के नाम से आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। ऐसे हम लोग सारे एग्ज़ाम के अलग अलग पेपर पे डिस्कस करेंगे और सारे पेपर के साथ पूरी तरह से कंप्लीट कंसेप्ट के साथ भी बात करेंगे। तो आप जब इस मॉक टेस्ट को बनाना होगा तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको मैंने अपने टेलीग्राम के चैनल पर इसका पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। तो आप अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़िए और वहाँ से आप इस पीडीएफ को लेकर के पहले बनाइए और पीडीएफ से बनाकर वो फाइल से मतलब वो जो आपके पास क्वेश्चन पेपर जाएगा मॉक टेस्ट 1 के नाम से, आप उसे बना के देखिए। आप देखिए कि आपका कितना स्कोरिंग हो रहा है। उसके बाद आप इस वीडियो के एनालिसिस को देखिए और सारी गलतियों को सुधारने की कोशिश कीजिए। अब देखिए इसके साथ मैं थोड़ा सा आपके साथ समय लूँगा कि मैं जो अभी कहा आपको कि कैसे जुड़ना है। तो देखिए अभी आप अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपका ये चैनल पांडे इंग्लिश स्टडी सेंटर है। आपके लिए इंग्लिश को लेकर ये बहुत सारे टॉपिक को लेकर आया हूँ मैं। आपके साथ अलग से मैं फिलर का एक लेकर आऊँगा, इम्प्रूवमेंट का लेकर आऊँगा, एरर का लेकर आऊँगा। मैं बहुत सारा वीडियो आपके साथ लेकर आ रहा हूँ। लेकिन इसके साथ मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर पहली बार अगर इस वीडियो को इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लेंगे और बेल के आइकन को नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर आप प्रेस करेंगे। और आप सारे पीडीएफ को आप मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विथ डी पांडे से आप प्राप्त कर सकते हैं। आप अगर इसको ज्वाइन करने में आपको परेशानी हो रही है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से इस मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए एवरीडे जो आपको मैं पढ़ाता हूँ द हिंदू एडिटोरियल आपको बिल्कुल एनालिसिस के साथ दिया जाता है और टेस्ट पेपर जो होता है उसका अलग से आपको एक उसकी जो पीडीएफ और बिल्कुल वीडियो भेजी जाती है आपको। द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी आपको एवरी आफ्टरनून दिया जाता है। ग्रामर भी अभी दिया जाता है आपको। तो ग्रामर में अभी हम नाउन चालू किए हैं कंसेप्ट के साथ और पार्ट 3 तक हो चुका है हम लोगों का। ठीक है, उसके साथ नाउन का टेस्ट पेपर होता है। डिफेंस के लिए अलग से मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आता हूँ। एवरीडे 20 क्वेश्चन मैं डिस्कशन करता हूँ एयरफोर्स और नेवी के लिए। तो ये सारे चीज़ होगा। एसएससी के लिए स्पेशल मैं अलग से लेकर आ ही रहा हूँ। फिलर एरर बहुत सारे मैं लेकर इसी तरह चैनल पर आपके आते रहूँगा। तो आप ज़रूर लास्ट तक देखेंगे, अच्छा लगे तो बाकी सारे लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। पहला ये देखिए आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके प्रीवियस पेपर से मैंने इसको लिया है। देखिए लिखा है डायरेक्शन में कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ सेंटेंसेस हैव एरर्स। इसमें जो सेंटेंस है ना 1 क्वेश्चन, इसमें एरर है, आपको एरर को ढूंढना है। देखिए मैं हर चीज़ को तोड़ तोड़ के यहाँ बताऊँगा, इसलिए आप ज़्यादा घबराएं नहीं। लिखा हुआ है सेइंग दिस। सेइंग दिस का मतलब होता है इस बात को कहते हुए या यह कहते हुए। सेइंग मतलब हो गया कहना और दिस मतलब यह। ठीक है, कॉमा लगा है। लिखा है सी एक कोई लड़की होगी। सी स्टॉर्म आउट। स्टॉर्म आउट मतलब होता है गुस्सा से बाहर जाना। लिखिए आप पहले, स्टॉर्म एक तरह का वर्ब है, STORM। स्टॉर्म आउट इसका मतलब फ्रेज के जैसा काम कर रहा है, गुस्सा से बाहर जाना, गुस्सा में बाहर जाना। ठीक है, तो वह लड़की है जो गुस्सा में बाहर चली गई ऑफ द रूम, कमरे से। तो बताइए गुस्सा से रूम से बाहर जाती है कि बाहर चली गई? तो चली गई ज़्यादा बेहतर होगा। और ऐसे कह भी सकते हैं कि गुस्सा में वो कमरे के बाहर चली जाती है। अब आगे लिखा है लिविंग। लिविंग मतलब होता है छोड़ते हुए, लिव से बना हुआ है, बिल्कुल समझिए। लिविंग छोड़ते हुए। हर मतलब सी के लिए आया है। बोस मतलब मालिक को, बिहाइंड अपने पीछे, मतलब उसका मालिक पीछे ही रह जाता है और वो लड़की जो है ऑफिस से बाहर चली जाती है, वो रूम से बाहर निकल जाती है। इसमें बहुत नॉर्मल एरर है। इसमें अगर ध्यान से देखिए तो सी आपका सब्जेक्ट है। इसमें देखिए सी जो है आपका सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है और वर्ब इसके लिए देखिए स्टॉर्म आउट आया है। तो ध्यान से देखिए सी के लिए तो सिंगुलर वर्ब होता है अगर प्रेजेंट में है तो इसको अगर प्रेजेंट में रहना होगा तो स्टॉर्म नहीं रहना पड़ेगा, स्टॉर्म्स रहना पड़ेगा, स्टॉर्म्स आउट होगा। ठीक है, अगर प्रेजेंट में आप इसको कहते हैं तब। लेकिन ज़्यादा बेहतर इसका अगर आप पास्ट में माने तो बेहतर होगा। तो पास्ट में अगर बनाएंगे तो स्टॉर्म का स्टॉर्म्ड हो जाएगा, STORMED हो जाएगा और आउट हो जाएगा। स्टॉर्म्स आउट कहिए, स्टॉर्म्ड आउट कहिए, लेकिन ज़्यादा बेहतर पास्ट के इवेंट को शो कर रहा है कि यह एक लड़की थी कि वह कहती थी कि वो गुस्सा में कमरे के बाहर चली जाती थी अपने मालिक को पीछे छोड़ते हुए। क्लियर? तो आप, मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे। स्टॉर्म के साथ यहाँ पे ईडी लगाइए, नहीं तो स्टॉर्म के साथ एस लगेगा। आउट इसका फ्रेजल वर्ब का काम कर रहा है, बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर। वी रिकमेंड। रिकमेंड मतलब होता है किसी बात का सिफारिश करना या कहना। कह रहे हम लोग इस बात को कहते हैं, रिकमेंड करते हैं कि, मतलब उनको अपने बात इस तरह से सलाह देते हैं कि दैट। यहाँ देखिए आपका कनेक्टर हो गया।
वी आपका सब्जेक्ट हो गया, वी के लिए रिकमेंड वर्ब हो गया। यू कीप योर एडवाइस, अब देखिए हम लोग कहते हैं कि आप रखो, कीप मतलब रखना, योर एडवाइस अपने सलाह को, आप कहते हैं, हम लोग कहते हैं आपसे कि आप रखो अपने एडवाइस को टू योर सेल्फ, अपने पास ही, ठीक है। तो इसमें देखिएगा तो कोई गलत नहीं है क्योंकि वी सब्जेक्ट है, रिकमेंड आया है। दैट यहाँ आपका कनेक्टर का काम किया है, कंजंक्शन। अब देखेंगे तो यू सब्जेक्ट है, सामने वाले के लिए आ रहा है, यू के लिए कीप वर्ब आया है, सही है। एडवाइस, एडवाइस नाउन है, टू योर सेल्फ मतलब हम लोगों ने कहा आपसे कि आप अपना सलाह अपने पास रखो, मतलब जो आदमी बोल रहा था वो सलाह अपने पास ही रखे, तो यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। तो देखिए योर सेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया है, इसमें कोई गलत नहीं है, नो एरर होगा, यानी आंसर डॉग हो जाएगा, इसमें कोई गलत नहीं है, आप बिल्कुल समझते चलिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। फिलर है, लिखा है द सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, फ्लू, फ्लू जो है, फ्लू मतलब फ्लाई से बना है, फ्लू द फ्लडेड एरिया, फ्लडेड मतलब होता है बाढ़ प्रभावित इलाका, फ्लड मतलब होता है बाढ़। चीफ मिनिस्टर जो है फ्लू करते हैं, फ्लू मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना, फ्लडेड एरिया मतलब बाढ़ इलाकों में, इन हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर में। तो देखिए अगर एक बात ध्यान से देखिए, बंदनुमा अगर किसी वाहन को बताते हैं तो हेलीकॉप्टर एक तरह से बंदनुमा है, चारों तरफ से बंद रहता है, तो ऐसे बंदनुमा में इन लगता है और इन रहने पर आगे आर्टिकल भी लगता है, लेकिन यहीं इन के जगह पे बाई रहता है तो बाई के साथ आर्टिकल नहीं लगता। अब इसमें मैं बात करूं कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो बताइए हेलीकॉप्टर से वो बाढ़ प्रभावित इलाका के ऊपर ऊपर हेलीकॉप्टर से वो देख रहे होंगे, यानी वो हेलीकॉप्टर ऊपर ऊपर उड़ रहा होगा, हेलीकॉप्टर एरिया के हर ऊपर वाले भाग में होगा। तो इसमें देखेंगे कौन ऊपर की बात करता है, देखिए इन तो मतलब होता है में, मतलब किसी चीज़ के अंदर होना, तो हेलीकॉप्टर तो किसी चीज़ के अंदर जाएगा नहीं, हेलीकॉप्टर तो ऊपर ऊपर घूम रहा होगा, तो ये गलत है पहला। ओवर, ओवर मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है। जैसे देखोगे आप खड़े हैं और दाएं से बाएं, लेफ्ट टू राइट ऐसे हेलीकॉप्टर निकल गई तो ओवर होता है। ऑफ, ऑफ तो हमेशा दो को जोड़ने का काम करता है, तो यहाँ तो ऑफ होगा नहीं, याद रखिएगा ऑफ का मतलब होता है दो को जोड़ना। एलोंग का मतलब होता है के साथ, ठीक है, एलोंग का मतलब होता है के साथ कहिए या किनारे किनारे भी कह सकते हैं, बेहतर होगा। तो इसमें ज़्यादा बेहतर होगा फ्लू ओवर होता है, एक साथ लिख लेंगे, आंसर बॉय जाएगा। फ्लू ओवर का मतलब होता है ऊपर ऊपर उड़ना, यानी चीफ मिनिस्टर जो है ऊपर ऊपर ही जाते हैं बाढ़ प्रभावित इलाकों से हेलीकॉप्टर में बैठकर। बिल्कुल समझ रहे हैं आप, ये सब फिक्स वर्ड है तो आप कॉपी रखेंगे, समझ में आएगा आपको। लिखा हर मदर, उनकी जो माँ हैं, इज एनेक्सियस, वह चिंतित हैं। देखिए एनेक्सियस यहाँ एक तरह से देखा जाए तो एडजेक्टिव है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ये चिंता की बात कर रहा है। उनकी माँ जो है वो चिंतित हैं, हर हेल्थ, ठीक है, अपने स्वास्थ्य को लेकर के, माँ चिंतित हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर के, तो स्वास्थ्य के बारे में वो चिंता कर रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य कैसा होगा, कैसे रहेंगे हम, तो किसी चीज़ के बारे में, के बारे में कौन सा वर्ड है देखते हैं। तो पहला वर्ड लिखा है अबाउट, अबाउट मतलब होता है के बारे में हो सकता है। ऑफ, ऑफ मतलब होता है का, देखिए ऑफ का यूज हमेशा अधिकार के सेंस में होता है, जोड़ने का, तो यहाँ तो स्वास्थ्य के बारे में हो रहा है, स्वास्थ्य से अधिकार तो जोड़ा नहीं जा रहा है, इसलिए ऑफ नहीं होगा। आफ्टर, आफ्टर मतलब होता है बाद में, और फोर तो मतलब होता है के लिए, जब पर्पस होता है तभी फोर लगाते हैं। तो यहाँ तो माँ चिंता करती हैं अपने स्वास्थ्य के बारे में कि मेरा तबीयत कैसा रहेगा, तो ज़्यादा बेहतर आंसर अबाउट हो जाएगा। बिल्कुल समझ रहे हैं आप, ऑफ का जोड़ने का काम, आफ्टर बाद का, फोर मतलब उद्देश्य होता है, तो माँ का चिंता करने का उद्देश्य थोड़ा है कुछ, ये तो माँ चिंता कर रही हैं, तो यहाँ ज़्यादा बेहतर अबाउट होगा। अब आइए ये देखिए साइनो है, पहला वर्ड लिखा है प्रिमिटिव, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, आप लिख सकते हैं। प्रिमिटिव मतलब होता क्या है, मतलब एक तरह से कहा जाए तो एकदम शुरुआती। प्रिमिटिव का अर्थ क्या होता है, बिल्कुल शुरुआती, प्रारंभिक कह सकते हैं आप, शुरू का, इसी को आप कह सकते हैं पुराना भी है, एक तरह से प्राचीन है। इसका एक साइनो आप लिख सकते हैं ऑब्सुलेट होता है, या इसका आप लिख सकते हैं एनिशिएंट होता है, मतलब एकदम शुरू के चीज़ को आप एनिशिएंट लिखिए, ऑब्सुलेट लिखिए या प्रिमिटिव लिखिए, सबका एक ही मतलब हुआ, पुराना, प्राचीन। अब इसका आप साइनों पे बात करते हैं तो लिखा है प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब तो वर्तमान है, तो एंटो हो गया। दूसरा लिखा है न्यू, न्यू मतलब होता है नया, ये तो एंटो हो गया। मॉडर्न, ये देखिए मॉडर्न मतलब भी होता है नया, एंटो हो गया। तो ए और बी और डी सब एंटो है, आपका आंसर सी होगा। बेसिक होता है, बेसिक मतलब एकदम शुरू से, प्रारंभिक, तो आपका बेहतर आंसर कैट हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पर आते हैं। साइनोनिम क्या है ये, पहला लिखा है 6 नंबर क्वेश्चन में डिफिनिट होता है। डिफिनिट मतलब होता क्या है, डिफिनिट का अर्थ क्या होता है, डिफिनिट मतलब होता है स्पष्ट रूप से, एकदम बिल्कुल स्पष्ट, पूरी तरह से, एडेफिनिट है। तो अब देखिए इसका चारों वर्ड मीनिंग, तो देखिए कंप्लीट, कंप्लीट मतलब भी होता है पूरी तरह से, अगर देखा जाए तो कंप्लीट का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से, बिल्कुल, ठीक है, स्पष्ट कह सकते हैं। इनएग्जैक्ट, इनएग्जैक्ट देखिए एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल स्पष्ट, तो इनएग्जैक्ट मतलब अस्पष्ट, तो ये तो एंटो हो गया, ये नहीं जाएगा।
अनक्लियर, अनक्लियर क्लियर से, क्लियर मतलब ये होता है अस्पष्ट, तो अनक्लियर मतलब अस्पष्ट, ये भी नहीं होगा। ठीक है। वैग्यू, वैग्यू बहुत बार एग्जाम में पूछा, आप लिख सकते हैं धुंधला होता है, इसका एक और साइन होता है ग्लूमी होता है या मोरोज होता है, वैग्यू, ग्लूमी और मोरोज, वैग्यू। ठीक है, ये जो वैग्यू है ग्लूमी भी होता है, आप इसको लिख सकते हैं GLOOMY। ठीक है, और मोरोज भी होता है MOROSE। ये सब वर्ड एग्जाम में पूछे हैं, तो ये काफ़ी क्लियर समझ रहे होंगे आप, बहुत आसान है और बहुत फ़ायदा करेगा आपको। ऐसे देखिए तो डेफिनिट के लिए आप देखेंगे तो आपका बेहतर आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन पे बात करें तो काफ़ी अच्छा लिखा है, ये लिखा है कॉन्डेम्ड। कॉन्डेम्ड का मतलब होता है आलोचना करना, आप लिखिए कॉन्डेम्ड का मतलब होता है आलोचना करना। तो देखेंगे कौन सा वर्ड है जो आलोचना की बात कर रहा है, तो देखिए ए लिखा है, ए मतलब होता है क्रिटिसाइज, ए आलोचना करना होता है, ये आंसर हो सकता है। एक्वाइट, एक्वाइट मतलब होता है दोष मुक्त होना। ठीक है, एक्वाइट मतलब क्या होता है, आरोप से बरी होना। ठीक है। क्लियर मतलब होता है स्पष्ट तौर पर। पार्डन, पार्डन एक अच्छा वर्ड है, पार्डन मतलब अगर देखा जाए तो क्षमा मांगना होता है। ठीक है, पार्डन, या फिर कहना किसी बात को पार्डन करना, तो ऐसे ज़्यादा बेहतर होगा कि आलोचना करने की बात हो रही है तो आंसर ये जाएगा क्रिटिसाइज होगा। ठीक है, अगर आपको इस कंसेप्ट के साथ, अगर इस एक्सप्लेनेशन के साथ किसी तरह का आपको लग रहा है कि नहीं अच्छा और हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो मैं कोशिश करूंगा आपके उस बात को मानने के लिए। लेकिन मैं अपनी तरफ से बेहतर प्रयास कर रहा हूं कि मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दे सकूं। अब आइए एंटोनिम्स में, पहला लिखा है वर्चुअल। वर्चुअल मतलब होता क्या है, वर्चुअल मतलब होता है काल्पनिक, जिसको कह सकते हैं केवल महसूस करने वाला, मतलब वर्चुअल है, रियल नहीं है। देखेंगे किसी का इमेजिनरी फिगर कहीं बनाया जाता है तो वर्चुअल है, वो रियल नहीं है। तो वर्चुअल मतलब होता है अवास्तविक, हिंदी लिखिए अवास्तविक, तो अपोजिट इसका क्या होगा, वास्तविक होगा या प्रमाणित होगा। तो चलिए आइए फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब लिखिए एक अर्थ क्या होता है, तो प्रारंभिक होता है, बिल्कुल शुरुआती, फंडामेंटल बोलते हैं। अब देखिए लिखा है वर्ड, बहुत अच्छा वर्ड लिखा है, लिखा है इम्प्लाइड, लिखा है इम्प्लाई से बना है, तो इम्प्लाइड मतलब क्या होता है, अस्पष्ट होता है। ठीक है, अस्पष्ट, क्लियर। अब थर्ड लिखा है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से। ऑथेंटिकेट, बहुत अच्छा वर्ड है, ऑथेंटिकेट मतलब होता है प्रामाणिक होता है, बिल्कुल वास्तविक कह सकते हैं। तो आप ही जरा सोचिए, वर्चुअल मतलब होता है काल्पनिक अवास्तविक, तो आंसर आएगा डॉग, ऑथेंटिकेट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, रस्टिक, बहुत बार वर्ड पूछा है, आप इसका हिंदी लिखिए ग्रामीण होता है, जो गांव में रहता है ना, गंवार टाइप के आदमी को रस्टिक कहते हैं। ठीक है, गांव में रहने वाले को रस्टिक कहते हैं। तो अपोजिट क्या जाएगा, शहर में रहने वाले को। देखिए होमली, होमली भी अच्छा वर्ड है, होमली मतलब होता है क्या है, गंवार, बिल्कुल जिसको किसी चीज़ का नॉलेज ही नहीं है, साधारण टाइप का आदमी है, होमली गंवार है। सिंपल, सिंपल मतलब होता है साधारण। अर्बन आप लिख सकते हैं, अर्बन मतलब होता है शहरी होता है। प्लेन, प्लेन मतलब तो समझ ही रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल सेंस में है, तो ज़्यादा बेहतर रेस्टिक का आंसर अर्बन हो जाएगा। ऐसे अर्बन का एक और वर्ड आता है, ठीक है, रूरल होता है, आप समझ रहे होंगे, रस्टिक का ही साइन हुआ। चलिए बहुत बार वर्ड आ चुका है 10 नंबर, बैरन, बैरन बहुत अच्छा वर्ड है, आप लिखिए बंजर होता है, यानी किसको कहते हैं जहाँ कोई चीज़ उपजता नहीं होगा, वो बर्ड बैरन है। इनफर्टाइल इसका साइनो हो जाएगा, इनफर्टाइल साइनो होगा, अनप्रोडक्टिव साइनो होगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा, इसमें एंटो हमें खोजना है तो इसका उपजाऊ होगा। तो देखिए पहला वर्ड लिखा है फर्टाइल, फर्टाइल मतलब तो उपजाऊ होता है, फर्टाइल का मतलब क्या होता है, उपजाऊ, तो ये आंसर बनेगा हमारा। ठीक है, डेप्लेट, देखिए डेप्लेटेड मतलब होता है खाली करना। ठीक है, या फिर कह देना कि नष्ट कर देना, कोई चीज़ नष्ट कर दिया गया, डिप्लेट कर दिया गया। अब आगे इम्पटी, इम्पटी मतलब भी होता है खाली करना। वेस्ट, वेस्ट मतलब भी होता है बेकार कर देना। तो आप, मैं समझ रहा हूँ कि 10 का आंसर आपका ए जाएगा, और मेरे इस कंसेप्ट को आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, मैं हर चीज़ पे बात करने वाला हूँ। देखिए फ्रेज है, अब मैन इन द स्ट्रीट, ये बहुत बार लिखा है और आया भी है पेपर में, आप इसको कॉपी पे लिख के इसका हिंदी लिख लेंगे, मैन इन द स्ट्रीट। देखिए मैं अभी आपको एवरीडे ऐसे मॉक टेस्ट देता रहूँगा, तो आप बिल्कुल ये पढ़ते रहिए। लिखा है मैन इन द स्ट्रीट, मैन इन द स्ट्रीट मतलब होता क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। मैन इन द स्ट्रीट मतलब होता है आम इंसान, साधारण व्यक्ति। देखिए मैन इन द स्ट्रीट मतलब होता है कोई भी आदमी जो आपको सड़क पर चलते हुए मिल गया तो कहेंगे उसको कि साधारण व्यक्ति, आम इंसान। तो देखेंगे कि 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन है जो साधारण आदमी की बात कर रहा है। पहला तो बोल रहा है मैन ऑफ टैलेंट, तो टैलेंट की तो बात ही नहीं होगा। दूसरा कह रहा है फुलिश मैन, ये तो आम इंसान की हम बात किए हैं, मूर्ख की बात नहीं किए हैं। थर्ड में सिंपल मैन, आम इंसान हो सकता है। और लिखा है अ ड्यूटफुल पर्सन, तो ये भी सूटेबल नहीं है, तो आपका आंसर सिंपल मैन हो जाएगा, आपका आंसर साधारण व्यक्ति हो जाएगा, कैट होगा। बहुत अच्छा है। आइए नाउ एंड अगेन, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। नाउ एंड अगेन का मतलब होता है कभी कभार होता है, नाउ एंड अगेन मतलब कभी कभार। तो 4 ऑप्शन को देखते हैं। ऑकेजनली, कभी कभार, ये आंसर बनेगा। ऑलवेज, हमेशा, ये नहीं बनेगा। टू वी कंटिन्यू, ये भी होता है लगातार, ये भी नहीं बनेगा।
एट प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर ये भी नहीं बनेगा, तो ज़्यादा बेहतर आंसर आपका 12 का आंसर ए जाएगा, ऑकेजनली जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है इम्प्रूवमेंट का है, इसको बिल्कुल समझिएगा बढ़िया से, तब समझ में आएगा आपको। लिखा है दीज रेसिपी, रेसिपी किसको कहते हैं? भोजन को। जैसे सूप या कोई भी चीज़ बनाते हैं आप ना, रेसिपी है, आर डेलिशियस। देखिए दीज जो है ना प्लूरल को बताता है, तो दीज के बाद रेसिपी प्लूरल है और आर आया है प्लूरल, डेलिशियस एडजेक्टिव है, स्वादिष्ट होता है। यानी ये जो रेसिपी बना है, जो भोजन बना है वो स्वादिष्ट है। अब लिखा है ओवर्टली, ओवर्ट से बना है। ओवर्ट मतलब होता है प्रकट करना, आप पहले लिखिए। ओवर्ट मतलब होता है क्या, एक एक चीज़ को सीखिएगा तब आपको समझ में आएगा। ओवर्ट मतलब होता है प्रकट करना, सबको बताना। तो ओवर्टली एक तरह से देखा जाए तो एडवर्ब का काम किया है। पॉपुलर प्रसिद्ध, मतलब बहुत फेमस के सेंस में। एंड सो ईजी टू प्रिपेयर, और ये बहुत आसान है बना देना। कहने का मतलब ये जो रेसिपी है ना वो बहुत ज़्यादा क्या है, पॉपुलर है, और ये बनाना आसान है। अब देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तो यानी सब जगह फैला हुआ है, और ये ओवर्टली मतलब तो ये कहता है कि खोलना, खुलासा करना। तो चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं तो बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए पहला वाइडली, वाइडली मतलब बड़े पैमाने पे। तो जो ये रेसिपी है, जो ये भोजन है, स्वादिष्ट है और बड़े पैमाने पे यह पॉपुलर है, यानी हर कोई इसके प्रसिद्धता को जानता है कि इसका स्वाद अच्छा है। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर आपको वाइडली लगेगा। अब ओवरली, ओवरली मतलब क्या होता है? ओवर मतलब होता क्या है? ओवर मतलब होता है पूरा हो जाना। ओवर मतलब क्या होता है? या ओवरली कह सकते हैं कि कोई चीज़ ज़रूरत से अधिक हो जाना, ओवर कर रहा है। और ऐसे ओवरली अगर देखा जाए तो खुल्लम खुल्ला कह सकते हैं। तो आप बताइए कि ये जो रेसिपी है, भोजन है, स्वादिष्ट है और खुल्लम खुल्ला प्रसिद्ध है, कि मतलब बड़े पैमाने पे प्रसिद्ध है, हर जगह प्रसिद्ध है, तो प्रसिद्धता के लिए ओवरली नहीं जाएगा। ओवरली तो मतलब अधिक हो गया, ये भी नहीं जाएगा। मेजरली लिखा है, मेजरली मतलब होता है बहुत ज़्यादा संख्या होना, बहुसंख्यक। तो इसमें से आपको लग रहा होगा कि चारों होगा, लेकिन पॉपुलर बहुत ज़्यादा है। तो पॉपुलर सासाराम में भी है, डेहरी में भी है, पूरे दिल्ली में है, सब जगह पॉपुलर है, यानी बड़े पैमाने पे है। तो बड़े पैमाने के लिए कौन सा वर्ड होगा? वाइड हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा बेहतर आंसर आएगा, वाइडली हो जाएगा। बिल्कुल कंसेप्ट के साथ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन एक बार फिर मैं इसको बता देता हूँ 13 को, कि ये जो भोजन है स्वाद में अच्छे हैं, ठीक है, और ये पॉपुलर हैं। तो पॉपुलर इसलिए हैं क्योंकि केवल आप जानते हैं कि सब लोग जानते हैं। पॉपुलर उसको कहते हैं जो छुपता नहीं है, हर कोई उसके बारे में जानता है। जैसे मोदी जी अभी पॉपुलर हैं, तो मोदी जी को केवल आप ही और हम नहीं जानते, पूरा भारत जानता है, पूरा विश्व जान रहा है, यानी बड़े पैमाने पे मोदी जी हैं, इसलिए वाइडली ज़्यादा बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। लिखा है इन द आफ्टर मैथ, बहुत अच्छा वर्ड है। लिखा है इन द आफ्टर मैथ यू विल हैव लिटमस। देखिए लिटमस के साथ एक फिक्स वर्ड आता है, टेस्ट। आप लिख सकते हैं लिटमस टेस्ट होता है, एक फिक्स वर्ड है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, महत्वपूर्ण जांच होता है। देखिए लिटमस है, अब यहाँ देखिए इफेक्ट लिखा है, गलत है, इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। लिटमस के साथ हमेशा टेस्ट आया है, ना पेपर आएगा, ना इफेक्ट आएगा, ना अफेक्ट आएगा, तो ज़्यादा बेहतर आंसर सी होगा। ऐसे में थोड़ा सा आपके साथ बात करूँ, देखिए ई से जो इफेक्ट यहाँ पे है ए वाला, ऐसे आपका आंसर क्लियर है, सी है। ये देखिए इफेक्ट जो है ए नाउन है, ठीक है, लेकिन ए से अफेक्ट जो है ए वर्ब है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करने वाले हैं। अब ये आपका देखा जाए तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। कह रहा है कि राइट और एडवांटेज, कह रहा है राइट मतलब अधिकार, एडवांटेज मतलब विशेष मतलब लाभ, अवेलेबल टू अ पर्सन, कह रहा है कि एक ऐसा स्थिति जो अधिकार है, जैसे आपको कहीं अधिकार भी है और एडवांस फैसिलिटी का भी आप लाभ उठाते हैं, तो ऐसे को क्या कहा जाता है? ऐसे लोगों को किस नाम से जाना जाता है? क्या कहेंगे? जिम्मेवार कहेंगे, शक्तिशाली कहेंगे, मतलब इसको क्या कहा जाएगा? जिम्मेवार कहिएगा कि शक्तिशाली कहिएगा, या फिर कह सकते हैं वार्षिक आय का निवेश कहा जाए, या कहा जाएगा कि विशेष सुविधा वाला है, विशेष अधिकार वाला व्यक्ति। देखिए राइट है, अधिकार है उसको, और एडवांटेज का अवेलेबल टू पर्सन, किसी व्यक्ति के पास अधिकार है, यानी विशेष सुविधा वाला व्यक्ति है वो। तो देखते हैं, देखिए पहला लिखिए अकाउंटेबिलिटी, इसको आप कॉपी पे लिखिए, डायरी पे लिखिए, ज़्यादा बेहतर होगा। पहला ऑप्शन लिखिए अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है? जवाबदेही होना, जिम्मेवारी होना, ठीक है। दूसरा लिखिए पावर, पावर मतलब होता है शक्तिशाली होना। थर्ड लिखिए आपका एनुअटी, एनुअटी मतलब आप लिख सकते हैं वार्षिक आय का निवेश होता है, वार्षिक आय का निवेश। ऐसे होता क्या है कि आप जैसे अर्ली जो भी इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आप पूरे 2019 में, 2019 में जो आपने इन्वेस्ट किया और जो आपको अभी मिल गया, उसी को एनुअटी कहा जाता है। तो कह सकते हैं वार्षिक आय जो किसी निवेश पर मिलता है। अब आगे लिखा है प्रिविलेज, बहुत अच्छा वर्ड है। प्रिविलेज मतलब होता है विशेष सुविधा। तो एक व्यक्ति को अधिकार है, एडवांटेज है, तो विशेष सुविधा है उसको। तो आपके इस वन वर्ड में चारों का मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आंसर ए जाएगा, प्रिविलेज होगा। आइए 16 का, रिटर्न टू द सेम सॉर्ट ऑफ अटैक। देखिए
देखिए रिटर्न मतलब जहाँ पहले था वहीं वापस आ गया, ठीक है, और सेम सॉर्ट ऑफ अटैक, और वहीं जाकर वो हमला किया। मतलब जब पहले उस पर हमला हुई थी वहीं, तो इसके क्या हुआ, जैसे मुझको कोई मारा है, मुझे कोई पीटा है, तो मैं भी आके उसे पीट दिया, तो ये क्या कहला जाएगा, बदला लेने के सेंस में हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा, बदले की सेंस हो जाएगी। तो एक तरह से बदला लेना, जैसे मतलब कह रहा है क्या, रिटर्न वापस आ जाना, द सेम सॉर्ट ऑफ अटैक, उसी जगह पे जहाँ सेम हमला हुआ था, यही बात कह रहा है। तो मतलब होता है बदला लेना, ठीक है। तो चारों ऑप्शन में देखते हैं बदला लेने की बात कौन कर रहा है। पहला ऑप्शन कर रहा है कॉन्फेसिकेट, लिखिए आप, हिंदी बहुत अच्छा वर्ड है। कॉन्फिसिकेट का मतलब होता है जब्त कर लेना, कोई भी चीज़ है जो आदमी जब्त कर लिया तो कॉन्फिसिकेट हो गया। सेकंड लिखिए सबजुगेट, बहुत अच्छा वर्ड है। सबजुगेट का मतलब क्या होता है, अधीन कर लेना, अपने अधीन बना लेना, सबजुगेट है। थर्ड लिखा हुआ है रिटेलिएट, रिटेलिएट मतलब होता है क्या है, प्रतिरोध करना या किसी चीज़ पर मतलब हमला करना या बदला लेना, बहुत अच्छा वर्ड है, तो आपका ये ज़्यादा बेहतर आंसर होगा। एलिवेट, एलिवेट भी बहुत अच्छा वर्ड है, लिखिए एक तरह से कहा जाए तो दुख या पीड़ा को कम करना, एलिवेट का मतलब हुआ दुख या पीड़ा को कम करना। चारों एक बार मैं फिर से कहना चाहता हूँ। कॉन्फेसिकेट मतलब होता है जब्त कर लेना, सबजुगेट, सबजुगेट मतलब होता है अधिकार को अपने अधीन कर लेना, रिटेलिएट मतलब होता है बदला लेना, आंसर ये है, और एलिवेट मतलब होता है पीड़ा को कम करना। आइए हम लोग चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन 17 पर। ये आपको करेक्ट स्पेलिंग देखनी है। तो चारों ऑप्शन में से देखिए डेफिनिट का वर्ड पूछ रहा है, तो डेफिनिट का अगर आप देखेंगे तो आंसर ए जाएगा, DEFINITE। डेफिनिट मतलब होता क्या है, तो निश्चित होता है, तो इसका आंसर ए जाएगा। 18 नंबर में गैजेट लिखा है, गैजेट, गैजेट मतलब होता है सरकारी जो गजट आता है तो इसका मीनिंग अगर देखिएगा तो होता है GA, ठीक है, ZE, GAZE डबल T, GAZE ठीक है, E होता है। अब देख लीजिए है कि नहीं, तो कहीं पे है GAE ठीक है, E। तो अगर आप देखिएगा तो इसमें आपको लग रहा है कि बॉय को एक बार मिला के देखिए तो GA ठीक है, ZETE है, तो आपका बेहतर आंसर कौन होना चाहिए, आपका आंसर बेहतर बॉय होना चाहिए, GAZETE। तो गैजेट मतलब लिख सकते हैं सरकारी गजट को बोलते हैं, GAZETE। चलिए आज हम पढ़ते हैं अरेंजमेंट को। अरेंजमेंट बहुत आसान है, लिखा हुआ है ना, रीअरेंज पार्ट ऑफ सेंटेंस। देखिए आपके पास 19 क्वेश्चन है, 19 में हैवी मेटल्स है, इसको शुरू से कह दिया है कि हैवी मेटल्स। अब इसके लिए 3 पार्ट है, PQR। जो मानिए पहली बार इस तरह के क्वेश्चन को देख रहे हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, मैं उनके साथ ही बात करना चाहता हूँ। ये देखिए एक तरह का एक सेंटेंस है, सब एक एक सेंटेंस है जो अलग अलग पार्ट में है। आप इसके पार्ट को अब आपको अरेंज करना है, डेकोरेट करना है। देखिए आप अगर इसको डेकोरेट करेंगे तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि कौन सा वर्ड कहाँ यूज होता है। तो पहले वर्ब पे आपकी नज़र जानी चाहिए, और जहाँ वर्ब है वर्ब के पहले सब्जेक्ट होगा, इस बात को ध्यान रखिए। इस बात को मैंने ध्यान से सुनिए, मैंने कहा कि सबसे पहले ढूंढिए वर्ब कहाँ है, अब ढूंढिए कि वर्ब के पहले उसका सब्जेक्ट कहाँ है, इसी से आपका अरेंजमेंट बन जाएगा। तो मैं पहले इसका अर्थ समझता हूँ। लिखा है हैवी मेटल्स, हैवी मेटल उसको कहते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे आर्सेनिक, सीसा हैवी मेटल है, ठीक है। इन मेनी एप्लीकेशंस कर है इन, एक बात ध्यान रखिएगा कि ये देखिए सेंटेंस में हैवी मेटल शुरू है, ठीक है, ये अब हम इसको सब्जेक्ट मान लेंगे। तो मेटल में एस लगा है तो प्लूरल की बात कर रहा है, तो जब ये प्लूरल है तो जाहिर सी बात है कि मेटल्स प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसा आना चाहिए, इसका प्लूरल आना चाहिए। तो जब इसका वर्ब प्लूरल आना चाहिए तो अब इसमें अगर देखें तो वर्ब कहाँ है, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं आपके, एक लिखा है इन मेनी एप्लीकेशन, तो इन आया, इसमें तो वर्ब है ही नहीं। आर टुडे बिंग, देखिए इसमें आर वर्ब है, प्लूरल है, हो सकता है। रिप्लेस, ये रिप्लेस को तो हम वर्ब नहीं कहेंगे, ये रिप्लेस किसके बाद आ रहा है। एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर कहीं आपको बिंग दिख जाए, अगर कहीं पे आपको बिंग दिख जाए तो क्लियर रखिएगा कि बिंग के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो भीतरी होता है, पार्टिसिपल में पढ़ना है कि अगर कहीं बिंग दिख जाए तो बिंग के बाद भीतरी आता है। ऐसे पैसिव वॉइस है, देखिए आप देखेंगे यहाँ आर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर में क्यू, देखिए आर टुडे बिंग, बिंग है तो बिंग के बाद भीतरी खोजिए, तो देखिए भीतरी यहाँ पे आया है आर में, तो क्लियर हो गया कि क्यू में जो लिखा है उसके बाद आर होगा, ठीक है। और आपका शुरू ही है कि क्यू से होगा क्योंकि आर है। हैवी मेटल्स आर टुडे बिंग रिप्लेस बाय पॉलीमर, यानी हैवी मेटल को आज बदल दिया जा रहा है पॉलीमर से इन मैनी एप्लीकेशन। तो आपका पहले होगा क्यू, तब हो जाएगा आर, तब होगा पी। तो आप बताइए क्यू आर पी कौन सा ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन ए होगा। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, ये जो हैवी मेटल्स है ये मेटल्स प्लूरल है, समझ रहे हैं ना, तो प्लूरल है। अब कोई बोले सर कैसे आप डिसाइड कर लिए कि सब्जेक्ट है, तो आप बताइए जब किसी सेंटेंस में कोई शब्द आएगा
और वो इंडिपेंडेंट रहेगा, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहेगा तो सब्जेक्ट ही माना जाएगा। और शुरू में आया है तो सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट पहले वर्ब को ढूंढता है तो आर आया वर्ब, और मैंने अभी बताया था कि बीइंग के बाद V3 आया तो बीइंग यहाँ है तो देखिए आर में रिप्लेस है, तो ज़्यादा बेहतर होगा QRP, आंसर बॉय हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे पढ़ते हैं। ठीक है, ये 19 पीछे वाला ही है, 20 क्वेश्चन यहाँ है। ये देखिए इसमें भी अरेंजमेंट है, वन शुड, देखिए वन यहाँ सब्जेक्ट बना दिया, शुड वर्ब लिख दिया। देखिए शुड कौन सा वर्ब है, मॉडल वर्ब है। किसी भी मॉडल वर्ब के बाद याद रखना होगा वर्ब V1 जरूर आता है। V1 नहीं आएगा तो बी आएगा, और बी नहीं आएगा तो हैव आएगा। ध्यान से सुनिए, वन सब्जेक्ट है, शुड वर्ब है, शुड मॉडल वर्ब है, इस मॉडल वर्ब के बाद या तो V1 आना चाहिए, या तो BEB आना चाहिए, तो हैव आना चाहिए, तीनों तो जरूर एक होगा। तो खोजिए, जहाँ ये तीनों में से कोई एक मिलेगा वहीं आपका स्टेटमेंट अरेंज कर लेगा। तो देखिए चारों ऑप्शन में से पहला थिंक काल्मली, देखिए थिंक आपका V1 है, हो सकता है। एंड क्लियरली, एंड से ये नहीं होगा। लर्न हाउ टू, ठीक है, यहाँ तक सही है। तो देखिए एक बात तो क्लियर हो गया कि आपका लर्न भी V1 है और थिंक भी V1 है। ये तो बात समझ रहे हैं ना आप कि लर्न भी है और थिंक भी है, तो दोनों में से किसको पहले लिया जाए। तो देखिए अब इसमें थोड़ी सी सोचने वाली व्यक्ति की बात है, तो थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ। पहले हम लोग पी से पढ़ते हैं, इसको पी से हम लोग पढ़ के देखते हैं। अरे वन शुड, एक व्यक्ति को चाहिए थिंक काल्मली, कि मतलब वो बिल्कुल शांति से सोचे। ठीक है, तो पी आ गया, तो पी से देखिए तो शुरू है तो शांति से सोचे, और देखिए पी के बाद ऑप्शन में दे रहा है यहाँ पी ए है, ए में देखिए क्यू आया है, एंड क्लियरली, और बिल्कुल साथ साथ। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, एक बात देखिए इसको बनाने से पहले कि अगर कहीं हाउ लिखा है तो हाउ के बाद याद रखना होगा आगे 2+V1 आता है। हाउ के बाद आगे 2+V1, बहुत अच्छा कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ। हाउ टू, जो हाउ है ना यहाँ, हाउ के बाद देखिए 2 है, तो 2 के बाद तो आपको अक्सर पता होगा कि V1 आएगा। तो आप ज़रा इसको देखिए, ये जब 2 यहाँ पे है तो इस 2 के बाद वर्ब कौन आएगा, एंड तो वर्ब है नहीं, तो आपका थिंक ही तो आएगा। यानी ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर हाउ के बाद 2 रहने की वजह से पी आएगा, यानी आप आर जहाँ लिखेंगे आर के बाद पी आएगा। तो आप बताइए, अब आपका एक थिंक में V1 था और एक लर्न में V1 था, तो बताइए कौन V1 पहले आ रहा है, पी आ रहा है कि आर आ रहा है। तो आप देखिए आर आ रहा है पहले, तो आर पी होगा। तो आप देखेंगे कि आर पी क्यू होना चाहिए, क्योंकि पहले आर पी क्यू, तो आंसर क्या होगा, डॉग होगा। चलिए अब आते हैं हम लोग क्लोज टेस्ट पे। देखिए क्लोज टेस्ट बनाने से पहले एक बार मैं यही कहना चाहूँगा कि पूरे पैराग्राफ को पढ़ा जाता है। पढ़ने के बाद देखा जाता है कि उसका इशू क्या है, किस बात पर आधारित है, और अब उस इशू में एक एक वर्ड को डिफाइन किया जाएगा और देखा जाएगा कि कौन सा वर्ड यहाँ ज़्यादा सूटेबल होगा। तो पहले मैं आपके साथ इसको पढ़ता हूँ। कह रहा है कि माई फादर, जो मेरे पिताजी हैं, इज एन पर्सन ऑफ माई लाइफ, यानी मेरे जीवन में वो एक व्यक्ति हैं। तो आदमी जीवन में या तो अच्छा होता है या तो खराब होता है, यही तो डिसाइड कर लिए हम। ठीक है, ही इज माई रियल, ठीक है, वह मेरे वास्तव में, एंड माई बेस्ट फ्रेंड, देखिए ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है, यानी पॉजिटिव बात कह रहा है, क्लियर है। ही ऑलवेज हेल्प मी, देखिए पॉजिटिव है, वो हमेशा मदद करते हैं मुझे। आगे इन, ठीक है, लिखा है इन माई एनी डिफ़िकल्टी, मेरे किसी भी परेशानी में। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत ही बुद्धि के तेज आदमी हैं। एंड ऑलवेज हेल्प्स अदर इन देयर प्रॉब्लम, और हर किसी को हमेशा वो समस्या में मदद करते हैं। ठीक है, ही इज डैश ऑफ माई फैमिली, वो मेरे परिवार के हैं, तो परिवार के मुखिया होते हैं, परिवार के खास होते हैं। एंड गिव डैश इंस्ट्रक्शन टू एवरी फैमिली, और हर परिवार के मेंबर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कैसे करना है। ही टेक मी टू अ स्कूल ऑन एवरी, और मुझे हर दिन वो विद्यालय लेके जाते हैं। एंड माई परफॉर्मेंस विथ माई टीचर, अब इसमें देखिए तो एक बेटे की कहानी पिता से जोड़ा जा रहा है, तो बेटा कह रहा है और पिता के बारे में कह रहा है, तो सेंटेंस कहीं भी निगेटिव बात नहीं आया तो पॉजिटिव आया। तो शुरू करते हैं। देखिए पहले क्लोज टेस्ट बनाते समय एक कॉमा या फुल स्टॉप तक रुका जाता है, देखिए यहाँ फुल स्टॉप है, लेकिन यहाँ भी एक फुल स्टॉप है, यहीं मैं रुकता हूँ पहले। कह रहा है माई फादर इज डैश पर्सन ऑफ माई लाइफ, तो बताइए एक आदमी, एक लड़का कह रहा है कि जो मेरे पिताजी हैं मेरे जीवन में हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन लिखा है आइडल, आइडल मतलब होता है आदर्श होता है, लिखिए आइडल मतलब आदर्श होता है। ठीक है, आइडियल, ये देखिए एक होता है आइडल IDEAL, ठीक है, और एक होता है IDL, ये देखिए इसका अर्थ होता है निकम्मा होता है। इस आइडल का मतलब होता है आदर्शमान, और इस आइडल का मतलब होता है निकम्मा IDLE। अब देखिए आइडोल है, लिखते चलिए, आइडोल मतलब मूर्ति होता है, क्लियर। और आगे देखिए लिखा है एडिएट, तो इडिएट मतलब तो आप समझते हैं बेकार।
तो बताइए इस लड़का का जीवन में पिता क्या है, उसके लिए आदर्श है, तो आदर्श के लिए आपका आंसर ए जाएगा, आइडियल हो जाएगा। आइए, ही इज माई रियल, तो मेरे क्या हैं, तो पिताजी उस बच्चे के लिए क्या है, तो ऑप्शन एक्टर, फिल्म की तो बात नहीं हो रही है, एक्टर मतलब अभिनेता होता है, ठीक है। प्लेयर खिलाड़ी, यहाँ कोई खेल की बात नहीं हो रहा है। हीरो, हीरो मतलब होता है नायक, ये हो सकता है। जीरो, जीरो मतलब तो शून्य। तो आप बताइए वह कह रहा है कि वो लड़का कह रहा है कि मेरे पिताजी मेरे लिए एक नायक हैं, हीरो हैं, तो ज़्यादा बेहतर एक्टर ना हो करके हीरो हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। आइए, एंड माई बेस्ट फ्रेंड, और मेरे अच्छे दोस्त हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर यहाँ से कह रहा है ही ऑलवेज हेल्प्स मी, वो मुझे हमेशा मदद करते हैं, ए लॉट बहुत अधिक, इन, ठीक है, माई एनी डिफिकल्टी, मेरे किसी भी मुश्किल घड़ी में। क्लियर। आगे, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट मैन, वह बहुत बुद्धि के तेज व्यक्ति हैं। एंड ऑलवेज हेल्प्स मी, और हमेशा मदद करते हैं अदर्स, बाकी लोगों को, इन देयर प्रॉब्लम्स, उनकी समस्याओं में। ठीक है। अब ही से ही इज द डैश ऑफ माई फैमिली। अब देखिए, तो बताइए वह आदमी जो पिता है लड़का का, वो अपने परिवार में, लड़का कह रहा है कि वो मेरे परिवार का मुखिया होंगे, सबसे अच्छा व्यक्ति होंगे। तो चलिए 23 में पहला बोस, बोस मतलब होता क्या है, मालिक होता है। बोस मतलब क्या होता है, मालिक, तो हो सकता है एक तरह से देखा जाए तो। लीडर, लीडर मतलब तो होता है नेता, तो राजनीति पार्टी में लीडर होता है। ठीक है। ए नाइट लिखा है, के नाइटी, नाइट मतलब होता है योद्धा होता है, लड़ाकू। और एक तरह से एक और वर्ड है फाइटर, फाइटर मतलब भी होता है लड़ाकू। तो आप जरा सोचिए, आपका आंसर बोस और लीडर दोनों लग रहा होगा। तो बताइए परिवार में आदमी क्या होगा, लीडर होगा कि परिवार का मुखिया होगा, परिवार का बोस होगा, परिवार का मेन व्यक्ति होगा। तो ज़्यादा बेहतर अगर देखिएगा तो लड़का कह रहा है कि वह मेरे परिवार के, ठीक है, एक तरह से बोस हैं, बोस मतलब सबके मालिक हैं। एंड गिव्स, और देते हैं, तो क्या देते हैं, एंड इंस्ट्रक्शन टू एवरी फैमिली मेम्बर, तो कुछ देते होंगे। तो देखिए पहला इंस्ट्रक्शंस 24 देखिए, ठीक है। इंस्ट्रक्शन मतलब होता है दिशा निर्देश, एडवाइस, एडवाइस मतलब होता है सलाह, तो क्या दिया जाता है, सलाह दिया जाता है, सही हो सकता है। कमेंट मतलब होता है टिप्पणी करना, जोक मतलब होता है मजाक उड़ाना। देखिए यहाँ अगर देखिएगा 24 हमें भरना है, पहले से इंस्ट्रक्शन यहाँ दे रखा है। तो जब इंस्ट्रक्शन दे रखा है तो एंड के पहले भी इंस्ट्रक्शन तो नहीं होगा। आप कहेंगे यहाँ से कि ही गिव्स, वह देते हैं, एडवाइस, ऐसे कहिए वह सलाह देते हैं, और इंस्ट्रक्शन दिशा निर्देश को देते हैं। ठीक है। एवरी फैमिली मेम्बर, परिवार के हर सदस्य के लिए। आगे तो इसका आपने समझ लिया होगा कि आपका आंसर ज़्यादा बेहतर एडवाइस होगा। 25 हम लिखा है ही टेक मी टू अ स्कूल ऑन एवरी पीटीएम, करा है कि हर दिन मुझे स्कूल लेकर जाते थे। एंड माई परफॉर्मेंस विथ टीचर, अब देखिए मेरे पिताजी स्कूल जाते थे और मेरे परफॉर्मेंस के बारे में टीचर से पूछा करते थे कि कैसा बेटा है, कैसा पढ़ाई कर रहा है। तो पहला ऑप्शन एवेलुएट, एवेलुएट मतलब होता है मूल्य का मूल्यांकन करना, किसी दाम का। तो यहाँ तो स्कूल में दाम तो लग नहीं रहा है, तो मूल्यांकन तो होगा नहीं। ठीक है। दूसरा लिखा है कैलकुलेट, कैलकुलेट मतलब होता है गुणा गणित करना, तो गुणा गणित तो हो नहीं रहा है, यहाँ कैलकुलेशन तो होगा नहीं। ठीक है। अब थर्ड में लिखा है कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड मतलब होता है समझना। और डॉग में लिखा है डिस्कस, डिस्कस मतलब होता है किसी मुद्दा पर विचार विमर्श करना। तो मेरे पिताजी स्कूल में जाकर मेरे पढ़ाई लिखाई के बारे में वहाँ पे समझ रहे होंगे कि विचार कर रहे होंगे, शिक्षक के साथ बातचीत कर रहे होंगे कि बेटा कैसा है पढ़ने में, कैसा परफॉर्मेंस है। तो आपके हिसाब से जो भी आप सोचिए, लेकिन बेहतर सोचिए तो ज़्यादा बेहतर यहाँ डिस्कस होगा। देखिए 25 क्वेश्चन का मैं एक सेट आपको एवरीडे लेकर आऊँगा एसएससी का, और ऐसे मैं आपके लिए अलग अलग बहुत लेकर आने वाला हूँ। क्लोज टेस्ट अलग लेकर आ रहा हूँ, अरेंजमेंट लेकर अलग आ रहा हूँ। तो आप इन सबको बनाइए, लेकिन मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने 25 क्वेश्चन जब खुद से अटैम्प्ट किया पीडीएफ फाइल से तो आपका कितना सही हुआ। और आपको एवरीडे मैं ऐसे ही प्रोवाइड कराता रहूँगा, आप ऐसे ही बनाते रहेंगे। और बहुत सारे लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तब, आपको लगे कि नहीं ये बेनिफिशियल है तभी आगे बढ़ाना है, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। थैंक यू।